न्यूज इंडिया में हूं सोनल दहिया। न्यूज इंडिया का ऑपरेशन नो लैंड माफिया जारी है। महर्षि संस्थान के गुंडों ने धमकाया, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महर्षि संस्थान के गुंडे बोले, 2 दिन खबर चलाकर क्या उखाड़ लिया। महर्षि संस्थान के गुंडे कहते हैं हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक के। महर्षि संस्थान के गुंडे कहते हैं जहां जाना हो जाओ, ऊपर तक लिंक है। नोएडा अथॉरिटी वाले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महर्षि संस्थान न्यूज इंडिया की महिला रिपोर्टर को धमकाता है, पीछा करता है। न्यूज इंडिया संवाददाता नैना के साथ हाथापाई की कोशिश करता है। महर्षि संस्थान के गुंडों ने नैना का पीछा किया। क्राइम एडिटर अली शरफ, नैना शांडिल्य को धमकी दी गई। कंचन यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई। सरकारी जमीन महर्षि संस्थान के गुंडों से कौन छुड़वाएगा? नोएडा अथॉरिटी आंखें मूंद कर बैठी है। हजारों एकड़ जमीन के लुटेरों को न्यूज इंडिया बेनकाब करता रहेगा। सरकार जमीन पर अवैध तरह से बनाई गई बिल्डिंग कब हटेगी? कैमरा ऑन था, नहीं तो गुंडे न्यूज इंडिया के रिपोर्टर पर हमला कर देते। महर्षि संस्थान ने सरकारी जमीन का बड़ा खेल किया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम, नोएडा अथॉरिटी, सीईओ, एडीएम चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल न्यूज इंडिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड स्कैम का खुलासा लगातार कर रहा है। महर्षि संस्थान जो कभी यज्ञशालाओं और शांति का प्रतीक था, आज अवैध निर्माण और जमीन घोटाले की गिरफ्त में है। बिना नक्शा पास, बिना रजिस्ट्री, धार्मिक और शैक्षिक जमीन पर 70 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। फ्लैट्स बिक रहे हैं, करोड़ों का कारोबार चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि किसकी शय पर? नोएडा प्राधिकरण ने 50 से ज्यादा इमारतों पर नोटिस चस्पा किए हैं। 39 बिल्डर्स और लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी? आस्था बिक रही है, नियम जल रहे हैं और सिस्टम खामोश है। क्या महर्षि संस्थान की जमीन पर एक नया अवैध शहर बन गया है? अजय प्रकाश श्रीवास्तव, रवि भारद्वाज और जय भगवान, ये तीनों नाम अब देश के सबसे बड़े लैंड माफिया के सरगना के रूप में सामने आ चुके हैं। फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी एग्रीमेंट, मिली भगत और अवैध निर्माण, सब इनके इशारे पर। एफआईआर दर्ज है लेकिन कार्रवाई शून्य है। सिस्टम सो रहा है लेकिन सच जाग रहा है। न्यूज इंडिया का सवाल साफ है, यूपी सरकार, नोएडा अथॉरिटी, राजस्व विभाग, पुलिस, अब और चुप्पी नहीं चलेगी। इन मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार कीजिए, सीबीआई जांच सौंपिए और हजारों करोड़ की लूट को रोकिए, वरना आस्था की ये धरती हमेशा के लिए कंक्रीट में दफन हो जाएगी। अगर आपके पास कोई जानकारी, कोई दस्तावेज, कोई सबूत है तो हमें बताएं, क्योंकि सच छुपेगा नहीं, अब छुपने नहीं दिया जाएगा। तो सरकारी जमीन महर्षि संस्थान के गुंडों से कौन छुड़वाएगा, ये बड़ा सवाल है। और आपके टीवी स्क्रीन पर हम तमाम वो दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर इन लोगों की धांधली दिखाई दे रही है। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारी संवाददाता नैना जब इस मामले को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचती हैं तो महर्षि संस्थान के गुंडे उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश करते हैं, बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, एक महिला पत्रकार को डराते धमकाते हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। कोशिश रहती है कि हम तमाम वो खामियां उजागर कर सकें जो इस वक्त देश के लिए ज़रूरी हैं और जिनके दुरुस्त होने से एक बेहतर समाज, एक आम आदमी के रहने लायक एनवायरनमेंट बन सकता है। ये देखिए, आप लगातार इस बात को लेकर अब कहा जा रहा है कि आपने 2 दिन खबर चला दी तो क्या इम्पैक्ट हो गया। तमाम जो अधिकारी हैं जो इस वक्त लपेटे में हैं, जिन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, वो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये महर्षि संस्थान है जो लगातार सवालों के घेरे में। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी नैना मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। नैना, अब जब आप वहां पर कवर करने के लिए पहुंची तो आपके साथ बदतमीजी होती है, धक्का मुक्की होती है, आपको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर आवाज उठाएंगे तो आप महिला पत्रकारों की आवाज को यूं दबाएंगे, और अगर इस तरीके से दबाएंगे तो सच तो नहीं छिपने वाला है। जी नहीं, बिल्कुल सोनल, जैसा मैं आपको बता दूं कि मैं उस दौरान पहुंची थी। आपको बता दूं वो खसरा नंबर 217 और 226 था। मैं उस दौरान नोएडा सेक्टर 104 में मौजूद थी और वहां पर जब मैं गई तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से वहां पर बोर्ड लगाया गया है और उस बोर्ड में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि ये जो ज़मीन है ये पूरी तरह से सरकारी है और इस पर अथॉरिटी के परमिशन के बिना यदि आप कब्जा करते हैं या फिर किसी भी तरह का अवैध निर्माण करते हैं तो
आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके बावजूद भी चंद मिनट की दूरी पर, अगर हम यूँ कहें कि उससे 500 मीटर की दूरी पर ही लगातार वहाँ अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है, अवैध निर्माण किया जा रहा है और वहाँ पर महर्षि संस्थान के भी कुछ लोग मौजूद थे। जब मैंने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, मैंने कहा कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी है, ये सरकार की ज़मीन है, इस पर जो ये निर्माण कार्य चल रहा है कौन करवा रहा है। तो उनका साफ कहना था कि ये जो ज़मीन है ये हमारी है। वहाँ पर जो बिल्डर्स थे मौजूद, जो डेवलपर्स थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन हमारी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो खसरा नंबर 217 और 226 का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये खसरा नंबर 217 और 226 का जो वो ज़मीन है वो साफ तौर पर पूरी तरह से राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है और इसका डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास है। जो कागजात है उस पर भी साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि ये जो ज़मीन है ये सरकार, राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है। उसके बावजूद भी वहाँ पर वो जो बिल्डर्स हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो लगातार दावा कर रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है। और उसके बाद कहा जाता है कि मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ होता है और जब हम वहाँ पहुँचते हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो वहाँ हमें धमकी दिया जाता है, हमें डराने की कोशिश की जाती है कि ये जो ज़मीन है, हज़ारों करोड़ का ये जो ज़मीन है, ये आप कैसे एक्सपोज कर सकते हैं, कैसे आप दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है। लगातार उनके तरफ से दावा किया जा रहा था कि ये ज़मीन हमारी है। ठीक है ना, यही तो बड़ा सवाल है ना कि कैसे आप सरकारी ज़मीन पर दावा ठोक सकते हैं। मेरे सहयोगी कंचन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, पहले आप चोरी करते हैं और फिर सीना जोरी करते हैं। जब वहां पर रिपोर्टर्स कवरेज के लिए पहुंचते हैं, आप उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे, बदतमीजी करेंगे। यही सवाल है कि आप ये इतना बड़ा कांड कर रहे हैं और जब हम एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कोई डर भय नहीं है कानून का, बल्कि आप सीना जोरी दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जो राज्य सरकार की जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है, उसके साथ साथ वो लोग वहां पर जैसे मीडिया इसको दिखाने जाता है उसके साथ वो बदसलूकी करते हैं। साथ ही जो हमने खुद जो इसके नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना ये है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं और इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच किस बात की जाए कि अब तो पहले आपकी नोएडा प्राधिकरण की टीम जाती है और वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगा दी जाते हैं कि ये जो जमीन है नोएडा प्राधिकरण की जमीन है, इस पर किसी तरह का निर्माण करना अवैध है। तो कहा जा सकता है कि बड़े बड़े वहां बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पर जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हो गई है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या नोएडा प्राधिकरण की इस पर कोई नजर नहीं जा रही है। साथ ही वहां पर कह सकते हैं कि कई बार सीलिंग की कार्रवाई भी की गई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके जो भूमाफिया है उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो पुलिस की चाहे बात करे चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करे, वो किसी से डरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि वो लगातार उनके जो काम है वो धड़ल्ले लेके जारी है। साथ ही वहां पर कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी लग्जरिया जो गाड़ी है वो वहां पर खड़ी होती है। साथ ही वहां पर देखिए अगर वहां पर कोई छोटी भी चीजें लग जाए तो कह सकते हैं उनका तो बदसलूकी करते हैं। तो कहा जा सकता है कि उनको कानून का खौफ बिल्कुल है। हमने खुद जब प्राधिकरण के जो डीएम है सिविल इसी अरोड़ा, उनसे बात की तो काम जो नोएडा प्राधिकरण के डीएम उनसे बात की तो उनको ये कहना था कि हमने कई बार नोएडा पुलिस के जो है नोटिस दिए हैं, कई बार बोला है कि हमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स दो, लेकिन बावजूद इसके हमें फोर्स नहीं मिलती, जिसके कारण हमारी जो कार्रवाई है वो बाधित हो जाती है, जिस कारण हम कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। साथ ही उन्होंने इसमें जो कार्रवाई में किसानों का भी जिक्र किया है कि किसान जो है वो वहां पर सामने खड़े जाते हैं, खड़े होने के बाद में जो हमारी कार्रवाई वो बाधित हो जाएगी। कहा जा सकता है कि उन्होंने नोएडा प्राधिकरण, नोएडा पुलिस और साथ ही किसानों को सबसे बड़ी उनको वजह बताया है क्योंकि जो कार्रवाई न होने की। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो सीईओ है नोएडा प्राधिकरण के कृष्णा करुणे, उनका ये कहना है कि अभी हमें कुछ टाइम का समय दीजिए, हम इसमें जांच कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जांच आखिर कब तक होगी, क्योंकि सबसे पहले नोएडा प्राधिकरण की वहां कई बार जाती है, 24 लोगों को वहां पर नोटिस सस्ता कर देती है, साथ ही 39 लोगों को नामजद कर देती है, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई मात्र शून्य रहती है। जी नैना, जब आप वहां पर पहुंची तो हमने कुछ तस्वीरें भी देखी। देखिए, अगर आपके मन में कोई खोट नहीं है तो आपको डर किस चीज का है? आप क्यों हाथापाई करेंगे? क्यों आप किसी को डराएं धमकाएंगे? अगर आप सच्चे हैं, साफ हैं, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका जो एग्रेशन है वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि दाल में काला है, साफ तौर पर आप झूठ बोल रहे हैं। और हमारे पास तो तमाम तरह के प्रूफ्स हैं, सबूत हैं, साक्ष्य हैं, जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि ज़मीन किसी के नाम है और रजिस्ट्री कौन करवाता है। तो नैना, जब आप वहाँ पर पहुँची, कौन लोग थे वो, किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया?
जी मैं आपको बताना चाहूँगी सोनल, देखिए जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पे कुछ बिल्डर्स वगैरह मौजूद थे, वहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। तो जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, लगातार हम इस मुहिम को उठा रहे हैं और न्यूज़ इंडिया की तरफ से लगातार ये जो बड़ा खुलासा है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड स्कैम को लेकर लगातार हम दिखा रहे हैं और इस मुद्दा को उठा रहे हैं। और इसी को कवर करने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम उस लोकेशन पर पहुँची थी और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद थे, वहाँ के स्थानीय लोग और वो बिल्डर्स वगैरह जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो उनका दावा था कि ये जो ज़मीन है ये हमारी है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसका निर्माण हो रहा है, जो प्लॉटिंग लगातार यहाँ पर चल रहा है, ये सारी ज़मीन और ये सारा ये सब कुछ ये हमारा है, ये लगातार उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था। और जब मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर आपकी ज़मीन है तो आप मुझे कुछ प्रूफ दिखाइए कि ये ज़मीन जो है ये आपकी है, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ है कि ये जो ज़मीन है वो सरकारी है। क्योंकि खसरा नंबर 217 और 226 की जो मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, तो हमारे पास जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट्स है, लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए थे और अभी भी दिखा रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये सरकार के, राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है। इसके बावजूद भी आप कैसे कह सकते हैं कि ये ज़मीन आपकी है? आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो आप मुझे दिखाइए कि ये ज़मीन आपकी है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन मेरे बार बार कहने के बावजूद भी वो मुँह छिपाते हुए नजर आए और वहाँ से कुछ लोग तो ऐसे थे जो वहाँ से भागने लगे। और मुझे साफ तौर पर उनका ये कहना था कि हम आपको बताते हैं कि हम कौन हैं और हम आपको ये भी बता देंगे कि ये ज़मीन किसकी है। मतलब पूरी तरह से वो मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार हम उस चीज़ को दिखाते रहे, हम बताते रहे कि ये जो ज़मीन है वो सरकारी है और इन बिल्डर्स और इन गुंडों की जो इनकी माफियागिरी है, इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, इनको न जाने किसकी संरक्षण मिल रही है कि नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड लगी हुई है, उसके बावजूद सवाल यही है नैना कि किसके संरक्षण पर ये लोग फलते फूलते हैं। कंचन, सवाल ये भी है कि हम आपको बताते हैं कि हम कौन हैं, ये जो हेकड़ी है, अरे भाई सबको पता चल गया कि आप चोर हैं। हम तो तमाम साक्ष्य के साथ, तमाम सबूत के साथ बोल रहे हैं कि आप चोर हैं। आप क्या बताएंगे हमें कि आप कौन हैं? वहां पे जो लोग थे उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि आपने चोरी की है और आप अब एक प्रेशर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के ऊपर कि वो आपकी खबर को किसी ना किसी तरीके से दबा दे। लेकिन ये दबने वाला नहीं है कंचन, क्योंकि सबसे बड़ा लैंड स्कैम है। देख रहे हैं हम जिस तरीके से जो सबूत हमारे पास हैं, क्योंकि लगातार न्यूज़ इंडिया इस मुहिम को चला रहा है और न जाने कितने लोगों के साथ ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी जो हो रही है उसकी हम आवाज़ बनकर न्यूज़ इंडिया लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहा है कंचन। तो अब ये जो मामला इस वक्त चल रहा है उसमें बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं। क्या आपकी किसी से बात हुई कि क्या कोई किसी चीज़ की ये जो हम जो प्रूफ दिखा रहे हैं इस वक्त, क्या ये उस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं या फिर ये किन लोगों के संरक्षण पर फलते फूलते हैं, पलते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए सोनल, भूमाफिया के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि जहाँ पर ये इनकी जो साइड ये चल रही है, जो काला धंधा गोरा धंधा जिनका चल रहा है, जहाँ पर बड़ी बड़ी अवैध बिल्डिंगें बना के खड़ी कर रहे हैं, उसकी चल दूरी पर पुलिस चौकी है। तो कह सकता है कि यहाँ पर प्रशासन की भी पूरी तरीके से नजर रहती है। साथ ही जो नोडल प्राधिकरण के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आज भी दावा करते हैं कि फील्ड में रहते हैं, हम पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि जो नोएडा की अगर उसकी जो जमीन है तो उसकी जो देखभाल है वो नोएडा प्राधिकरण करता है। तो बड़ा सवाल यही है कि नोएडा प्राधिकरण अपने आखिरी अधिकारी पर नजर क्यों नहीं जा रही है जो उस चीज को करवा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि भू माफिया जो इसलिए मीडिया के साथ बदतमीजी करते हैं क्योंकि उनके हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि नोएडा प्राधिकरण में जो बैठे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं उसको संरक्षण है। लेकिन अगर संरक्षण नहीं होता तो काश इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बनकर नहीं खड़ी होती। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन जो वे अवैध भूमाफिया है इनसे जो है जो अच्छे बिल्डर है कहीं ना कहीं इनकी जो छवि खराब हो रही है। साथ ही लोग जो है, क्योंकि जिस तरीके से लोग भी दिल्ली एनसीआर में सब चाहते हैं कि हमारा खुद का मकान हो, खुद का आशियाना हो, लेकिन उनके खून पसीने कमाई आदमी करके जो है फ्लैट आशियाना खरीद लेता है। लेकिन कुछ समय बाद नोएडा प्राधिकरण की आंख जग जाती है, क्योंकि इसलिए जग जाती है कि ये अवैध है। क्योंकि सबसे पहले तो उनको दिखता नहीं जब वो शुरू से इसकी नींव रखी जाती है, जब बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है, जब उसका फ्लैट दिख जाती है तो नोएडा प्राधिकरण की टीम वहां पहुंचती है और फिर इस चीज का हवाला देती है कि जिसमें आप रह रहे हैं चीज का अवैध। क्योंकि जो पहले भूमाफिया होते हैं वो पैसा लेकर अपना जो गरीब लोग होते हैं उनसे पैसे लेकर अपने जेब भर के यहाँ से फरार हो जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं और उसके बाद में फिर मरता कौन है? गरीब इंसान। तो कहीं ना कहीं उनके हौसले और कंचन कमाल देखिए, जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है वो सवालों के घेरे में है। लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनसे हमने जब अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही की बात की, तो हमारा फोन काट दिया गया।
ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप लोगों के साथ जस्टिस की बात करते हैं, और तमाम के तमाम अधिकारी क्या करते हैं, किसके दबाव में काम करते हैं, इस लैंड स्कैम ने तो ये भी उजागर कर दिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम जो अधिकारी दावा करते हैं कि नोएडा प्राधिकरण बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल आखिर यही है कि जो नोएडा प्राधिकरण है आखिर इन भूमाफियाओं पर एक्शन कब लेगा। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण ने पहले ही 24 जो है बिल्डिंग को नोटिस कर दिए थे, 49 लोगों के नाम दर्ज कर दिया था, लेकिन बावजूद इसकी जो कार्रवाई मात्र शून्य है। कह सकते हैं अगर पहले ही नोएडा पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई कर दी तो शायद इतनी बड़ी बड़ी अवैध बिल्डिंग खड़ी ना होती। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है कह सकते हैं कि एक प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सामना बने को खड़ा हुआ, क्योंकि जो गरीब लोग उसमें रहेंगे उसके बाद में फिर ये नोएडा प्राधिकरण कोई जिस पर कार्रवाई करेगा जिला प्रशासन, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो गरीब आदमी है वो इसमें भी चौंक सकेगा। जी और नैना देखिए, सवाल ये भी है, जिस तरीके से भी कंचन भी बता रहे हैं, हम भी लगातार प्रूफ्स के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे में ये जो आवाज दबाने की कोशिश होती है, आम जनता का मीडिया पर एक भरोसा होता है कि हमारी खबर दिखाकर या हमारे हक की खबर दिखाकर हमें न्याय मिलेगा। तो ऐसे में जब आप पत्रकारों को डराते धमकाते हैं, आप प्रूफ छिपाने का उन पर दबाव बनाते हैं, तो इससे ये भी साफ हो जाता है कि आम जनता के भरोसे को आप तोड़ रहे हैं। और आप ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि आप चोर हैं, लेकिन चाहते नहीं है कि आपकी चोरी जो है वो पकड़ी जाए। और ना जाने कितने संख्या में लोग होंगे जो इस पूरे लैंड स्कैम में शामिल होंगे। हम तो कुछ ही लोगों तक पहुंच पा रहे हैं अभी, लेकिन जब तह पर तह खुलेगी, क्योंकि तमाम प्रूफ्स हैं हमारे पास, हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि साफ तौर पर न्यूज़ इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है और निर्भीक होकर, निडर होकर हम जो ये खुलासा है वो कर रहे हैं। डंके की चोट पर न्यूज़ इंडिया बोल रहा है कि ये गलत है, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो आप कब तक चुप रहेंगे, कब तक आप इसको छिपाते रहेंगे? सोना, जिस तरह से आपने कहा कि डंके की चोट पर हम दिखाएंगे कि जो गलत है वो गलत है, और लगातार न्यूज़ इंडिया इसको दिखा रहा है। लगातार न्यूज़ इंडिया ने जिस तरह से हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड स्कैम को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद हम चुप बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है। चाहे ये लोग, ये जो गुंडे हैं, ये माफिया हैं, हमें डरा ले, धमका ले, लेकिन हम डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। और जिस ज़मीन पर सरकार, जो ज़मीन जो है वो सरकारी है, हमारे पास जो कागजात है, जो दस्तावेज है, उस पर हमारे पास एविडेंस है कि ये सरकारी है। उस पर आप किस तरह से अवैध कब्जा कर सकते हैं? और जब हम आप लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे पूछने की कोशिश करते हैं कि यदि ज़मीन आपकी है, आप कोई हमें प्रूफ दिखाइए, तो आप जिस तरह से डर जाते हैं और हमें धमकाने लगते हैं, उसके बाद तो ये स्पष्ट है कि आप पूरी तरह से चोर हैं। और ये अब एक्सपोज हो चुका है, न्यूज़ इंडिया की टीम ने एक्सपोज कर दिया है कि आप जो हैं वो चोर हैं। और अब हम डरने वाले नहीं हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आगे भी दिखाएंगे, निर्भय होकर दिखाएंगे, बिना डरे दिखाएंगे, और तब तक दिखाएंगे जब तक कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैंड स्कैम है। बिल्कुल, और इसमें जितने भी का बड़ा लैंड स्कैम है और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंचन, बड़ा हास्यास्पद है जब सुनते हैं कि 2 दिन खबर दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा। ये बहुत बड़ी फेरिस्त है कि हमने 2 दिन खबर दिखाई तो क्या इंपैक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ। सवाल ये है कि कानून जो है वो आपके हाथ लंबे हैं, वो पहुंचेगा आप तक। ऐसा नहीं है कि जब एक रे ऑफ होप होती है, इस तरीके के लोग एक्सपोज होते हैं तो देर आयद दुरुस्त आयद, होता तो है इम्पैक्ट। लेकिन ऐसे लोगों की सीना जोरी देखिए कि वो साफ तौर पर कहते हैं कि 2 दिन तक खबर दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा। एक मीडिया वालों को धमकाते हैं आप। ये किस चीज की हेकड़ी है भाई? ऐसा क्या आपके अंदर, ऐसा इतने बेखौफ होकर आप किस शय पर घूम रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ना आपको प्रशासन का डर है, ना आपको कानून का डर है, ना आपको मीडिया का डर है। आप एक के बाद एक इस तरीके के स्कैम करते रहें और उस पर मीडिया भी चुप बैठे, कोई कार्रवाई भी ना हो। देखिए, बिल्कुल अभी कमल जो अभी जिन्होंने नोएडा प्राधिकरण का चार्ज संभाला है, कृष्णा करुणेश जी, उनको बहुत तेज करार IAS माना जाता है। साथ ही उन्होंने जब वो गोरखपुर में थे, तमाम जो है लापरवाही के मामले में 9 लेखपालों को सस्पेंड किया था। तो मैंने उनसे बात की तो उनका आज कहना ये था कि हम उस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। साथ ही जो भी नोएडा में अवैध निर्माण है, हमने खुद उसमें महर्षि का पूरा जिक्र किया कि महर्षि में आश्रम की जमीन पर जो राज्य सरकार की जमीन है, उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बनकर खड़ी हो गई हैं। तो उनका कहना यह था कि अभी हम इससे जांच करा रहे हैं, उसमें जो बड़ी कार्रवाई हम उससे करेंगे। तो कहा जा सकता है कि उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में यहाँ पर चार्ज लिया। उनका कहना यह है कि मुझे समझने में कुछ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, मैं आपसे इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि हम जो भी नोएडा में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो कहा जा सकता है कि जो भू माफिया है, जो अवैध तरीके से बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं,
वो तैयार हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आज न्यूज इंडिया को जो है कृष्णा करुणेश ने जो है बोला है न्यूज इंडिया के कैमरे पर कि जितने भी अवैध निर्माण करने वाले उनके साथ में सख्ती से निपटा जाएगा। और साथ ही हमने पूरा एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। तमाम ऐसी उन्होंने चीजें थी जो न्यूज इंडिया के सामने रखी। साथ ही जो भूमाफिया बिल्कुल बेखौफ होकर निर्माण कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध निर्माण हो पाएगा क्योंकि नोएडा में चलने वाला नहीं है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि न्यूज इंडिया जब तक नहीं मानेगा तब तक इन अवैध इमारतों पर जो अवैध निर्माण कराने वाले लोग हैं, जो भूमाफिया जो मीडिया को डरा रहे हैं, तब तक वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। देखिए ना, विडंबना देखिए, ऊपर से नीचे तक ये पूरा का पूरा सिस्टम कितना करप्ट है। नोएडा अथॉरिटी सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है। भाई आपकी जमीन है, आप क्यों चुप बैठे हैं? जब आप तक हम फोन करते हैं, आपसे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो आप फोन काट देते हैं, आप फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तमाम तरह के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये तो एक्सपोज हो गया, हमने इसके खिलाफ आवाज उठा ली। अब आप ये देखिए ना, सिस्टम कितना करप्ट है। किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बात तो करते हैं आप, लेकिन ये जीरो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है यहाँ पर। और ऊपर से जो आप डर दिखा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं, वो दूसरी बात है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आए दिन पुलिस नोट जारी करते हैं, कहते हैं कि हमने अवैध निर्माण पर वहाँ कार्रवाई की। लेकिन अब देखने का यही होगा कि प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, जो आश्रम की जमीन है, इस पर जो राज्य सरकार की जमीन है, इस पर अवैध मजदूरी खड़ी हो गई है, तो इन पर कार्रवाई कब करेगा सोनल? ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन आपका। नैना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नोएडा में महर्षि संस्थान का ये बड़ा लैंड स्कैम एक्सपोज हुआ है और न्यूज़ इंडिया डरने वाला, घबराने वाला नहीं है। लगातार हम इस आवाज़ को उठाएंगे। आपके कहने से ये नहीं होता है कि 2 दिन तक खबर दिखा दी तो क्या हो गया, 2 दिन तक खबर दिखाने के बाद क्या नहीं होता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मीडिया के प्रभाव को और मीडिया के इम्पैक्ट को आप किसी भी तरीके से कम नहीं आंक सकते। महर्षि का दूसरा काला कारनामा, ऑपरेशन फेक सर्टिफिकेट, हम आपको जल्द दिखाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।